Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the page number 53 and 54 from the chapter 7 from the window. I hope you understood. Students, today we are going to discuss the page number 55 and 56 of this chapter. Let's start. Discuss. Sometime people cross the track even when the crossing is closed. कुछ टाइम तो क्या होता है कि कुछ समय तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पीपल क्रॉस द ट्रैक को जो है, ट्रैक को जो रेल का जो ट्रैक है, ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसको क्रॉस करते हैं इवन जब क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, जब क्रॉसिंग जो है बंद होती है, जो बार्स लगे हुए होते हैं तब भी वो कुछ लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, ट्रैक को क्रॉस करते हैं. वाई डू यू फील अबाउट दिस? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? दैट इज़ वेरी डेंजरस, है ना? आई फील दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड वन शुड नॉट टेक सच रिस्क. किसी को भी मतलब इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो बहुत ही डेंजरस होता है. लेटर. अब देखिए 17 मई की बात है. अब टाइम क्या हो गया है? अब टाइम हो गया है 8:30. टाइम इज़ 8:30. यहाँ पर देखिए ये और इसकी जो हैंड है वो 8 पर है और 6 पर मिनट्स की है, तो क्या हो गया 8:30. लेटर. आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज क्लोज्ड. कुछ समय बाद मैं बैठी हुई थी नियर द विंडो, विंडो के पास, विद माई आइज क्लोज, और मेरी जो आंखें थी वो क्लोज थी, बंद थी. सडनली, अचानक से, द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. जो ट्रेन के चलने का जो साउंड था वो एकदम से क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब से बदल जाता है. फिर किस तरह की खड़ 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 इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है. आई ओपन माई आइज. मैं अपनी आंखें खोलकर देखती हूँ. गेस व्हाट आई सा. अब गैस करिए, बताइए कि मैंने क्या देखा होगा. तो क्या देखा था उसने? आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर. हमारी जो ट्रेन थी वो क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, एक बहुत बड़ी नदी को क्रॉस कर रही थी. ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. किस पर? एक वेरी लॉन्ग, बहुत बड़े ब्रिज के ऊपर से, मतलब के ब्रिज से, वो ब्रिज के थ्रू वो क्या है, रिवर को क्रॉस कर रही थी. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. और जब वह क्रॉसिंग ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो जो साउंड थी वो बहुत डिफरेंट थी, अलग थी. द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड. जो व्हील्स थे वो रैटल कर रहे थे, खड़खड़ा रहे थे. खड़खड़ाना कहते हैं, रैटल मतलब खड़खड़ाना, खड़खड़ा रहे थे. एज देयर वाज नो ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, केवल क्या था, रेलवे ट्रैक था, उसके नीचे कोई ग्राउंड नहीं था. ओनली द ट्रैक, वहाँ पर क्या था, केवल ट्रैक था. एंड द वाटर डाउन बिलो, और उसके नीचे क्या था, पानी था. उसके नीचे, काफ़ी नीचे, ब्रिज के नीचे पानी ही पानी था. When I first looked down, जब मैंने सबसे पहले नीचे देखा, I felt giddy. मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आने लगे हैं. It was really quite scary. वो बहुत ही, सच में वह बहुत ही क्या था, डरावना था. The river down below was full of water. जो नीचे नदी थी नीचे, वो किससे फुल थी, पानी से भरी हुई थी. And had some boats, और उसमें क्या थी, कुछ बोट्स भी थी. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, और मैंने वहाँ उसमें और क्या देखा, कुछ फिशरमैन भी देखे, मछुआरे भी देखे. ऑन द बैंक, मतलब नदी के किनारे पर मैंने वहाँ पर कुछ मछुआरे भी देखे. आई वेव्ड एट डैम. मैंने क्या किया, मैंने उनकी तरफ को हाथ हिलाया, अपने हाथ को खिड़की से बाहर निकाल कर हिलाया. बट आई डिड नॉट नो, बट लेकिन मुझे नहीं पता, इफ़ दे कुड सी मी, कि उन्होंने मुझे देखा है या नहीं है. नहीं देखा है. अरे ब्रिज के ऊपर तो, अगर वो नदी में मछुआरे किनारे पर नदी पर हैं तो मछुआरों का तो मछुआरे तो रोज़ वही करते हैं, और पता नहीं कितनी ट्रेन जो है ब्रिज से क्रॉस होती हैं, तो उनको तो इस चीज़ की आदत है. आप तो फर्स्ट टाइम मछुआरों को देख रहे हो नदी ब्रिज के ऊपर से, तो इसलिए तुमने हाथ को, अपने हाथ को हिलाया. बट उनका तो रोज़ का काम है, तो उन्होंने शायद ध्यान ना दिया उस चीज़ के ऊपर, है ना. अब देखिए वो क्या बता रही है, ओमनम. अलोंग साइड आवर ब्रिज, हमारे ब्रिज के दूसरी साइड, देयर वाज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स, कि हमारे ब्रिज के दूसरी साइड जो है
एक और ब्रिज था, वो किसके लिए था? फॉर बसेस और कार्स के लिए था, बसेस और कार्स के लिए था। देखिए ये तो ओमना जिस ट्रेन में जा रही है वो वाला ब्रिज है, और ये ब्रिज है बसेस और कार के लिए, आप देख रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। फिर वो क्या कह रही है? दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्स, और ये हमारे ब्रिज से बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ था, मतलब डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। ये सीमेंट और आयरन से बना हुआ है। आई थिंक ये पूरा आयरन से ही बना होता है, आयरन और वुड से। आई थिंक गोइंग ओवर द ब्रिज वॉज मोर एडवेंचर, मुझे लगता है कि ब्रिज के ऊपर से जाना, और हमारे ब्रिज के ऊपर से जाना मोर ज़्यादा एडवेंचरस है। किसके मुकाबले? जो बस और कार वाला जो ब्रिज था, सीमेंटेड ब्रिज था, उसके ऊपर उसके मुकाबले हमारा जो ये ब्रिज है, इसके ऊपर से जाना ज़्यादा एडवेंचरस है, ठीक है, रोचक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं, इसके आंसर्स करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन एनी ब्रिजेस, तुमने मतलब कोई ब्रिज को देखा है, किसी ब्रिजेस को देखा है, वेयर और कहाँ? तो देखिए ब्रिजेस अगर आपने देखे, वैसे तो आप ये आंसर आपको खुद देना है। कुछ बच्चे होंगे कि वो ट्रेन में नहीं गए हैं तो उन्होंने ब्रिजेस ना देखे हों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखे होंगे, काफ़ी गए होंगे। तो देखिए मैं अपने उस पर अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको आंसर करा रही हूँ। आई हैव सीन several bridges. I have seen several bridges while while जब going to Delhi, going going to Delhi by train। अगर आप ट्रेन से जाओगे तो अगर आप ट्रेन से दिल्ली जाते हो तो वहाँ पर एक ब्रिज पड़ता है यमुना के ऊपर, है ना। तो हमने इसके बिहाफ पे, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको ये आंसर कराया है, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस भी इसमें एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर बना इस क्वेश्चन का? यस, आई हैव सीन सेवरल ब्रिजेस, हमने बहुत सारे ब्रिजेस देखे हैं वाइल गोइंग टू दिल्ली, जब दिल्ली जाते हैं बाय ट्रेन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज, क्या तुमने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है? वेयर और कहाँ पर? यस, यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव क्रॉस्ड अ ब्रिज ओह सॉरी, यहाँ पर आएगा क्रॉस्ड अ मैनी ब्रिज, क्रॉस्ड मैनी ब्रिज, देयर कम्स अ ब्रिज, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आंसर, देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर, RIVER रिवर गंगा एट इलाहाबाद। ओके, इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, तो ब्रिज जो है वो किसके ऊपर बना हुआ था? तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं द ब्रिज was built over the river गंगा। जो ब्रिज है वो बिल्ट बना हुआ है ओवर द रिवर गंगा, गंगा के जो गंगा नदी है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू सी बिलो द ब्रिज, व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे तुमने क्या देखा? तो आई सा, यहाँ पर लिखेंगे हम आई सा वाटर एंड सम बोट्स
below the bridge. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट. फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड. पता लगाओ कि ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं. तो क्यों बनाए जाते हैं ब्रिजेस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर हम ब्रिजेस आर मेड for people and their vehicles to cross the river. ओके, आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस work. Now you will do this work in your EVS book, page number 56. Okay, bye bye students.